दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत और फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, अगर वो लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में भी जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल ये है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं और कब जल चढ़ाएं। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहले दोस्तों, हमेशा पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आपको असफलता मिलेगी। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी तरह की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्रों का भी उपयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होने चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य देव को अर्घ दें। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल जरूर होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। छठी बात, हाथ सर के ऊपर रखिए। हमेशा अपने हाथ को सर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाइए। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को जरूर ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। नौवीं बात, अगर आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। अगर आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने।
अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, परंतु रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती है उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास समय है तो आप 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट के लिए आप जप कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे क्या होगा कि इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में सूर्य देव को भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है। तो जब आप सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप ये दान करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए काम है, वो भी बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है बहुत मजबूत स्थिति में होता है। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से है, तो उनसे कहें कि वो सूर्य देव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ा सा लाल चंदन डाल दीजिए। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, तो दवाइयाँ शीघ्र ही काम करने लग जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो तो आपको रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपके मन में कोई भी कामना हो, हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ये आप जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह से किसी भी परेशानी से घिरे हुए हैं, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेल पत्र डालना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें,
थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रोली डालें और इसके साथ ही एक बेल पत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत कर सकते हैं। अक्षत क्या होता है? ये चावल ही होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, यानी बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है कि वैसे तो आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं, लेकिन हमें बेल पत्र डालना है तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक कर उसी जल को, एक पात्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहें। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं, जरूर से इस उपाय को करने के बाद कीजिए। इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ जरूर होगा। आज के लिए बस इतना ही।